विनय और उत्तम वाणी से सारी बारात का सम्मान किया। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, दिक्पाल और सूर्य जो श्री रघुनाथ जी का प्रभाव जानते हैं, वे कपट से ब्राह्मणों का सुंदर वेश बनाए बहुत ही सुख पाते हुए सब लीला देख रहे थे। जनक जी ने उनको देवताओं के समान जानकर उनका पूजन किया और बिना पहचाने भी उन्हें सुंदर आसन दिए। पहचान को के ही जान सबही, अपान सुधि भोरी भई, आनंद कंदु बिलो की दूलहु, उभय दिशि आनंदमयी। सुर लखे राम सुजान पूजे, मानसिक आसन दये, अवलोकिशीलु शुभाओ प्रभु को, विबुध मन प्रमुदित भये। कौन किसको पहचाने, सबको अपनी ही सुध भूली हुई है। आनंद कंद दूल्हा को देखकर दोनों ओर आनंदमयी स्थित हो रही है। सुजान सर्वज्ञ श्री रामचंद्र जी ने देवताओं को पहचान लिया और उनकी मानसिक पूजा करके उन्हें मानसिक आसन दिए। प्रभु का शील स्वभाव देखकर देवगण मन में बहुत आनंदित हुए। रामचंद्र मुख चंद्र छवि, लोचन चारु चकोर, करत पान सादर सकले, प्रेम प्रमोदुन घोर। श्री रामचंद्र जी के मुख रूपी चंद्रमा को, छवि को सभी के सुंदर नेत्र रूपी चकोर आनंद पूर्वक पान कर रहे हैं। प्रेम और आनंद कम नहीं है, अर्थात बहुत है। समहु बिलो की वशिष्ठ बुलाए, सादर शतानंदु सुनियाए। बेगी कुंवरी अब आनहु जाई, चले मुदित मुनि आय सुपाई। रानी सुनी उपरोहित बानी, प्रमुदित सखिन समेत सयानी। विप्र बधू कुल वृद्ध बुलाई, करि कुल रीति सुमंगल गाई। नारी बेश सुरबर बामा, सकल शुभाय सुंदरी श्यामा। तिनहि देखी सुख पावहि नारी, बिनु पहचानी प्राणहु ते प्यारी। बार बार सन्मानहि रानी, उमा रमा शारद सम जानी। सिंह सवारी समाजु बनाई, मुदित मंडपहि चली लवाई। श्री रामचंद्र जी के मुख रूपी चंद्रमा की छवि को सभी के सुंदर नेत्र रूपी चकोर आनंद पूर्वक पान कर रहे हैं। प्रेम और आनंद कम नहीं है, अर्थात बहुत है। समय देखकर वशिष्ठ जी ने शतानंद जी को आदर पूर्वक बुलाया। वे सुनकर आदर के साथ आए। वशिष्ठ जी ने कहा, अब जाकर राजकुमारी को शीघ्र ले आइए। मुनि की आज्ञा पाकर वे प्रसन्न होकर चले। बुद्धिमती रानी पुरोहित की वाणी सुनकर सखियों समेत बड़ी प्रसन्न हुई। ब्राह्मणों की स्त्रियों और कुल की बूढ़ी स्त्रियों को बुलाकर उन्होंने कुल रीति करके सुंदर मंगल गीत गाए। श्रेष्ठ देवांगनाएं जो सुंदर मनुष्य स्त्रियों के वेश में हैं, सभी स्वभाव से ही सुंदरी और श्यामा 16 वर्ष की अवस्था वाली हैं। उनको देखकर रनिवास की स्त्रियां सुख पाती हैं और बिना पहचान के ही
वे सबके प्राणों से भी प्यारी हो रही हैं। उन्हें पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती के समान जानकर रानी बार बार उनका सम्मान करती हैं। रनिवास के स्त्रियां और सखियां सीता जी का श्रृंगार करके मंडली बनाकर प्रसन्न होकर उन्हें मंडप में लिवा चली। अब सीता जी मंडप की ओर प्रस्थान कर रही हैं विवाह के लिए। चली ल्याई शीतहि सखी सादर सज सुमंगल भामिनी, नव सप्त साजे सुंदरी सब मत कुंजर गामिनी। कल गान सुनि मुनि ध्यान त्यागहि, काम कोकिल लाजहि, मंजीर नूपुर कलित कंकन, ताल गति बर बाजहि। सोहति बनिता वृंद महु, और सहज सुहावनी सी, और छवि ललनागन मध्य जनु, सुषमा प्रिय कमनी। सुंदर मंगलों का साज सजकर रनिवास की स्त्रियां और सखियां आदर सहित सीता जी को लिवा कर चली। सभी सुंदरियां 16 श्रृंगार किए हुए मतवाले हाथियों की चाल से चलने वाली हैं। उनके मनोहर गान को सुनकर मुनि ध्यान छोड़ देते हैं, इतना अच्छा उनका गीत है। और कामदेव की कोयलें भी लजा जाती हैं। पायजेब, पैजनी और सुंदर कंकड़ ताल की गति पर बड़े सुंदर बज रहे हैं। सहज ही सुंदरी सीता जी स्त्रियों के समूह में इस प्रकार शोभा पा रही हैं, मानो छवि रूपी ललनाओं के समूह के बीच साक्षात परम मनोहर शोभा रूपी स्त्री सुशोभित हो। शिय सुंदरता बरनी न जाई, और लघुमति बहुत मनोहरताई। आवत दीखी बरातिन सीता, रूप राशि सब भांति पुनीता। सबहि मनहि मन किए प्रणामा, देखी राम भय पूरन कामा। हर से दशरथ सुतन समेता, कहीं न जाई उर आनंद जेता। सुर प्रणाम करी बरिसहि फूला, मुनि शीस धुनि मंगल मूला। गान निशान कोलाहल भारी, प्रेम प्रमोद मगन नर नारी। एहि विधि सीय मंडप आई, प्रमुदित शांति पढ़हि मुनि राई। तहि अवसर कर व्यवहारु, दुह कुल गुरु सब कीन्हे अचारु। सीता जी की सुंदरता का वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि बुद्धि बहुत छोटी है और मनोहरता बहुत बड़ी है। रूप की राशि और सब प्रकार से पवित्र सीता जी को बारातियों ने आते देखा। सभी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी को देखकर तो सभी पूर्ण काम कृत्य हो गए। राजा दशरथ जी पुत्रों सहित हर्षित हुए। उनके हृदय में जितना आनंद था वह कहा नहीं जा सकता। देवता प्रणाम करके फूल बरसा रहे हैं। मंगलों की मूल मुनियों के आशीर्वादों की ध्वनि हो रही है। गानों और नगाड़ों के शब्द से बड़ा शोर मच रहा है। सभी नर नारी प्रेम और आनंद में मग्न हैं। इस प्रकार सीता जी मंडप में आईं और मुनि राज बहुत ही आनंदित होकर शांति पाठ पढ़ रहे हैं। उस अवसर की सब रीति व्यवहार और कुलाचार दोनों कुल गुरुओं ने किए।
आचारु करि गुरु गौरी गणपति मुदित विप्र पूजावहि। शूर प्रगति पूजा लेहि देहि आशीष अति सुख पावहि। मधुपर्क मंगल द्रव्य जो जहि समय मुनि मन महु चहै। भर कनक को पर कलश सो तब लिए ही परिचारक रहे। कुल रीति प्रीति समेत रवि कहीं देत सब सादर कियो। एहि भांति देव पूजाई सीतहि शोभग सिंहासन दियो। सिय राम अवलोकनि परस्पर प्रेम काहू न लखि परै। मन बुद्धि बर बानी अगोचर प्रगट कवि कैसे करें। बस छूना नहीं इधर। कुलाचार करके छूना नहीं गिर जाएगा। गुरु जी प्रसन्न होकर गौरी जी गणेश जो ब्राह्मणों की पूजा करा रहे हैं अथवा ब्राह्मणों के द्वारा गौरी और गणेश की पूजा करवा रहे हैं। देवता प्रकट होकर पूजा ग्रहण करते हैं, आशीर्वाद देते हैं और अत्यंत सुख पा रहे हैं। मधुपर्क आदि जिस किसी भी मांगलिक पदार्थ की मुनि जिस समय भी मन में चाह मात्र रखते हैं, सेवक गण उसी समय सोने की परातों में और कलशों में भरकर उन पदार्थों को लिए तैयार रहते हैं। स्वयं सूर्य देव प्रेम सहित अपने कुल की सब रीतियां बता देते हैं और वे सब आदर पूर्वक की जा रही हैं। इस प्रकार देवताओं की पूजा करा के मुनियों ने सीता जी को सुंदर सिंहासन दिया और श्री सीता जी और राम जी का आपस में एक दूसरे को देखना तथा उनका परस्पर का प्रेम किसी को लख नहीं पड़ रहा है। जो बात श्रेष्ठ मन, बुद्धि और वाणी से भी परे है, उसे कवि क्यों प्रकट करे। होम समय तनु धरि अनलु अति सुख आहुति ले। अबे प्रवेश धरि वेद सब कहीं विवाह विधि दे। हवन के समय अग्निदेव शरीर धारण करके बड़े ही सुख से आहुति ग्रहण कर रहे हैं और सारे वेद ब्राह्मण का वेश धरकर विवाह की विधियां बताए देते हैं। जनक पावत महिषी जग जानी। सिय मातु किम जाई बखानी। सुजसु सुकृत सुख सुंदरताई। सब समेटि विधि रची बनाई। समऊ जानी मुनि वरन बुलाई। सुनत सुवासिन सादर न्याय। जनक बाम दिसी सोह सुनैना। हिमगिरि संग बनी जनु मैना। कनक कलश मणि कुमार जी को पर रूरे। कलक कलश मणि को पर रूरे। शुचि सुगंध मंगल जल पूरे। निज कर मुदित राय अरु रानी। धरे राम के आगे आनी। जनक जी की जग विख्यात पटरानी और सीता जी की माता का बखान तो हो ही कैसे सकता है। सुयश सुकृत पुण्य सुख और सुंदरता सबको बटोर कर विधाता ने उन्हें संवार कर तैयार किया है। समय जानकर श्रेष्ठ मुनियों ने उनको बुलवाया
यह सुनते ही सुहागिनी स्त्रियां उन्हें आदर पूर्वक ले आईं। सुनैना जी जनक जी की पटरानी जनक जी की बाईं ओर ऐसी सो रही मानो हिमांचल के साथ मैना जी शोभित हों। पवित्र सुगंधित और मंगल जल से भरे सोने के कलश और मणियों की सुंदर परातें राजा और रानी ने आनंदित होकर अपने हाथों से लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रखी। पढ़हि वेद मुनि मंगल बानी, गगन सुमन झरी अवसर जानी। बरु बिलो की दंपति अनुरागे, पाए पुनीत पखारन लागे। मुनि मंगलवाणी से वेद पढ़ रहे हैं। सुअवसर जानकर आकाश से फूलों की झड़ी लग गई है। दूल्हा को देखकर राजा रानी प्रेम मग्न हो गए और उनके पवित्र चरणों को पखारने लगे। लागे पखारन पाय पंकज, प्रेम तन पुल कावली। नभ नगर गान निशान जय धुनि, उमगी जनु चहु दिशि चली। जे पद सरोज मनोज अरि उर सर सदैव विराजहि। जिस कृत सुमिरत विमलता मन, सकल कलिमल भाजहि। जे परसि मुनि बनि तालहि, गति रही जो पातकमयी। मकरंदु जिन्ह को शंभु सिरि, सुचिता सवधि शूर बरनई। करि मधुप मन पुनि जोगी जन जे, सई अभिमत गति लहें। ते पद पखारते भाग्य भाजनु, जनकु जय जय सब कहें। बर कुंवरी कर तल जोरी, साखो चारु दो कुल गुरु करें। भयो पानी गहनु बिलो की विधि सुर, मनुज मुनि आनंद भरो। सुख मूल दूलहु देखी दंपति, पुलक तन हुल सोहियो। करि लोक वेद विधानु, कन्या दानु नृप भूषण कियो। हिमवंत जिमि सरिसा महेशहि, हरि श्री सागर दई। तिमि जनक राम सिय समर्पी, विश्व कल कीरति नई। क्यों करें विनय विदेहु कियो, विदेहु मूरति सांवरी। करि होम विधिवत गांठी जोरी, होने लागी भांवरी। जय धुनि बंदी वेद धुनि, मंगल गान निशान। और सोनी हर सही बर सही विबुधि, सुर तरु सुमन सुजान। भैया हमें एक लाइव ना कह पाए। पवित्र सुगंधित और मंगल जल से